पिछली क्लासेस में हमने बात की बेटा कि वन एन एफ क्या होता है। फिर हमने देखा कि क्लोजर कैसे निकालते हैं। फिर हमने बात की कैंडिडेट की बात की कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि मिनिमल कवर या कैनोनिकल कवर कैसे निकालते हैं। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की या टू एन एफ की। तो अब हम बात करेंगे टू एन एफ की, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी हम टू एन एफ भी कहते हैं। तो अगर देखो, जैसे हमने वन एन एफ पढ़ा, अब उसके पास टू एन एफ है। तो बट ऑब्वियस है, अगर टू एन एफ की बात कर रहे हैं या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो पक्का है कि वन एन एफ में तो होगा ही होगा, और प्लस कुछ एडिशनल कंडीशंस होंगे। मतलब ये हुआ कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई रिलेशन है या टेबल है, तो वन एन एफ में तो होगा ही होगा, और साथ में हमारे पास क्या होगा, कुछ एडिशनल कंडीशंस होंगे। तो समझने की कोशिश कर। तो अ रिलेशन और टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी रिलेशन या टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। कब होगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? पहली बात तो ये है कि वो वन एन एफ में हो। ठीक है। दूसरा, जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए कैंडिडेट की पे। मींस ऑल द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो कैंडिडेट की पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, मींस टेबल शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो याद करो, अगर हम बात करें वन एन एफ की, वन एन एफ में हमने देखा था कि अगर कोई भी टेबल अगर वन एन एफ में है, ठीक है, तो वन एन एफ की कंडीशन क्या थी कि उस पर्टिकुलर टेबल या कहना चाहिए रिलेशन में आपका जो सेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। मींस इफ अ रिलेशन इज इन वन एन एफ, इफ एंड ओनली इफ all the underlying attributes contain atomic value। ठीक है, मींस आपके पास एक सेल के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही वैल्यू नहीं चाहिए। ये हमने देखा था, हमने किसमें पढ़ा था, वन एनएफ की अगर हम बात करें तो वन एनएफ की अगर हम बात करें तो वन एनएफ में हमने ये देखा था कि आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए। मींस अ रिलेशन इज इन वन एनएफ, कोई भी रिलेशन वन एनएफ में है इफ इट डज नॉट कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होना चाहिए वो एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नो टू रोज आर आइडेंटिकल, दो रो आइडेंटिकल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके आपने देखा था कि क्या कहते हैं, एक सेल के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही वैल्यू होगी। अगर मान लो ये टेबल है, तो एक टेबल में मान लो ये आपके कॉलम्स हो गए, तो अगर कोई एक सेल है तो इस सेल के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल पॉसिबल होगी, या एटॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका वन एनएफ में है। तो जब भी आप टू एनएफ को चेक करेंगे तो बट ऑब्वियस है, आपको सबसे पहले वन एनएफ में देखना पड़ेगा कि वैल्यूज एटॉमिक है या नहीं है, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर कोई भी रिलेशन वन एन एफ, कोई भी रिलेशन अगर टू एन एफ में है, तो सबसे पहले वन एन एफ में होगा ही होगा। साथ में जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होंगे कैंडिडेट की पे। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम समझेंगे कि ये पॉइंट है क्या, और इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं ये आपका फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होंगे वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए कैंडिडेट की पे। अगर वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं हुए तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आया तो इसका मतलब है वो टू एन एफ में नहीं है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आया तो इट मींस द टेबल और द रिलेशन इज नॉट इन टू एन एफ। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई भी टेबल और रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब वो वन एन एफ में होगा और साथ में फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पे देखना है आपको, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का। किस पे देखना है, कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की पे। मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। मींस टेबल शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो टू एन एफ वायोलेट कब होता है, जब नॉन की एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पे आपके क्या कहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी बोलते हैं।
ठीक है। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरी जानने से पहले हम क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं, रिलेशंस के टर्म में आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जिसमें देखिए आपके पास रिलेशन गिवन है ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छी बात है। रिलेशन में आपके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए, और एफ डीज गिवन है, ये एफ डीज है, ए सी डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन बी। अब क्या होता है, आपको क्या करना होता है इसमें, आपको चेक करना होता है एलएचएस को। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, या एलएचएस को चेक करो। ठीक है, अगर एलएचएस की हम बात करें, ठीक है, तो एलएचएस का मतलब ये हुआ, वो एलएचएस को चेक करना है जो आपके क्या है, जो कि आपके सिंगल नहीं है। मतलब अगर हम ए डिटरमाइन बी की बात करते हैं तो ये तो सिंगल है, ए बी डिटरमाइन सी की बात करें तो ए बी सिंगल नहीं है, तो ए बी को देखेंगे। क्यों हम ऐसा देखेंगे, क्योंकि हम एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट की। तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना होता है, एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना होता है, या डिटर्मिनेंट को चेक करना होता है। चलिए अच्छी बात है, आपको क्या चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को या डिटर्मिनेंट को चेक करना होता है। चलिए, वो भी कैसे डिटर्मिनेंट को देखना है, जैसे कि मान लो ए सी डिटरमाइन बी, तो इसको देखना होगा। क्यों देखना होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट तो नहीं है। मैंने आपको मिनिमल कवर में बताया था कि एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट तो नहीं है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट तो नहीं है। अगर मान लो बी सी डिटरमाइन डी है, तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखो जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है या लेफ्ट हैंड साइड वाला है, वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एट्रीब्यूट कैसा हो, रिडंडेंट हो। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई। तो इसमें से देखो, केवल हमको इसको चेक करना, ये वाले को। क्यों, क्योंकि यही आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को दिख रहे हैं, एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट होने के चांसेस यही है, रिडंडेंट होने के चांसेस यही है। ये तो आपका वैसे भी सिंगल है, एलएचएस वैसे भी सिंगल है। ठीक है, तो उसको चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो यहां पास हम बात करेंगे एसी की। किसकी बात कर रहे हैं, एसी डेटा। अब क्या बात करने वाले हैं समझते हैं। तो बात ये करेंगे, हम एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट देख रहे हैं या रिडंडेंट एट्रीब्यूट देख रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम करो, अगर सी को हम हटा दें, अगर मानते हैं हम कि सी रिडंडेंट है, तो सी को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के हटाने के बाद भी आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहनी चाहिए। सी को तब हम हटा सकते हैं जब सी को हटाने के बाद भी आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहे। कैसे देखोगे, तो आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि सी को हटाने से डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहेगी, तो इसको चेक करने का तरीका है, ए का क्लोजर निकालो। ठीक है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं, जिसको आपने हटा दिया उसको छोड़ दिया आपने। ठीक है, उसके बाद ए का क्लोजर निकालो। अगर ए के क्लोजर में ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, बी, अगर बी आ जाता है, इसका मतलब सी जो है वो रिडंडेंट है। ए के क्लोजर में अगर बी आ जाता है, तो इसका मतलब सी कैसा है, रिडंडेंट है, तो उसको हटा देना चाहिए, और आपका क्या बचेगा, केवल ए डिटरमाइन बी बचेगा। अब इसका क्लोजर निकालने के लिए इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, जिसका क्लोजर निकालोगे उसको कंसीडर नहीं करोगे, तो इसको कंसीडर मत करना, केवल कंसीडर किसको करोगे, ए डिटरमाइन डी को। तो अगर ए क्लोजर निकालूंगा निकालूंगा तो ए तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए तो खुद को डिटरमाइन करेगा ही। अब ए से देखो डी डिटरमाइन होगा, और इसके अलावा कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो क्या ए के क्लोजर में बी आया, नहीं आया। इसका मतलब सी इज एसेंशियल। आप क्या चेक कर रहे थे कि सी इज एसेंशियल और नॉट, सी आपका एसेंशियल है या नहीं है, डिपेंडेंसी में एसेंशियल है या नहीं है। मतलब अगर सी को हटाने के बाद भी अगर बी आ जाता, ए के क्लोजर में बी आ जाता, इसका मतलब डिपेंडेंसी आपकी प्रिजर्व हो रही है, सी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब आपने ए का क्लोजर निकाला तो बी आया नहीं, इसका मतलब सी इज एसेंशियल कंपोनेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि ए, अब ऐसा भी हो सकता है कि ए सी डिटरमाइन बी है, तो ए को हटा दो, ए की जरूरत ना हो, ए इज रिडंडेंट। या ए हो सकता है एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट हो। तो अब क्या करोगे, आप सी का फिर से क्लोजर निकालोगे। समझो मेरी बात को। अब अगर सी के क्लोजर में अगर बी आ जाता है, समझो मेरी बात, अगर सी के क्लोजर में अगर बी आ जाता है, इसका मतलब ए जो था वो एक्सट्रीनियस था या रिडंडेंट था, आपको ए की जरूरत ही नहीं थी, सी डिटरमाइन बी से आपका काम चल जाएगा। तो सी प्लस से आप सी क्लोजर निकालो, बट ऑब्वियस है जिसको आप चेक कर रहे हो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे। सी प्लस से सी तो आ गया, अब देखो सी से आगे कुछ डिराइव ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे भी आपका बी नहीं आया।
आपके सी के क्लोजर में भी बी नहीं आया, इसका मतलब ए भी एसेंशियल है, ए को भी आप रिमूव नहीं कर सकते हो। इससे बात ये समझ में आई, बात क्या समझ में आई, देखिए हमने क्या किया, एक एक को रिमूव किया। सबसे पहले मैंने सी को रिमूव किया, मैंने बोला सी मान लो नॉन एसेंशियल है, अगर इसको हटा देने के बाद भी अगर आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहती है तो हटा दो, ए डिटरमाइन बी बचेगा, फिर ए सी डिटरमाइन बी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करोगे, ए का क्लोजर निकाला आपने, ए के क्लोजर में अगर बी आ जाता है मतलब ए डायरेक्टली बी को डिटरमाइन कर सकता है, सी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बी नहीं आया, उसके क्लोजर में बी नहीं आया, इसीलिए सी को आप नहीं हटा सकते, सी एसेंशियल कंपोनेंट है। वैसे ही मैंने बोला ए को हटा दो तो सी डिटरमाइन बी, तो अब इस केस में मैं सी का क्लोजर निकालूंगा, और सी के क्लोजर में अगर बी आ जाता है तो मैं बोलूंगा ए इज नॉट एसेंशियल, ए को हटा दो क्योंकि सी से डायरेक्टली बी डिटरमाइन हो जाएगा, सी अकेले बी डिटरमाइन कर लेगा। चलिए बात ये समझ में आ गई मुझे। ऐसा यहां भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ एसी से ही बी डिटरमाइन होगा, अकेले ए या अकेले सी से बी डिटरमाइन नहीं होगा। इससे मुझे क्या समझ में आया कि एसी से बी डिटरमाइन होगा, दोनों ही एसेंशियल हैं। ठीक है, दोनों ही एसेंशियल हैं। तो अगर आप देखो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट की बात करूं, प्रॉपर सबसेट पहले क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ए बी, तो ए बी का सबसेट है ए बी, प्रॉपर नहीं बात कर रहा हूं, सबसेट बोल रहा हूं, ए बी, ए और बी। ठीक है, और फाइव बोल दो, मतलब फाइव मतलब नल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली तीन है, ए बी ए और बी। लेकिन अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो केवल ए और बी होगा, ए बी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो अगर मैं ए सी को चेक करना चाह रहा हूं तो मैं क्या बात करूंगा, इसके प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, तो या तो ए से या तो सी से। तो पहले अगर मैंने ए से चेक किया, अगर बी डिटरमाइन हो जाता है तो ए के क्लोजर में अगर बी आ जाता है तो सी को रिमूव कर दो। ठीक है, अगर मान लो आप सी के क्लोजर में बी ले आते हो तो ए को रिमूव कर दो। लेकिन ऐसा ना हो, मतलब किसी एक को भी हटाने से डिपेंडेंसी आपकी प्रिजर्व ना रहे, मतलब किसी एक को भी हटाने से आपकी डिपेंडेंसी मेंटेन ना रहे, इसी को बोलते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब हर एट्रीब्यूट एसेंशियल हो, उसी को बोलते हैं हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब किसी को आप हटा नहीं सकते, हटाने से डिपेंडेंसी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी, आप बी को अचीव नहीं कर पाएंगे, या जिसको भी आप डिटरमाइन कर रहे थे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब आप कोई भी एट्रीब्यूट को आपने रिमूव किया तो डिपेंडेंसी आपकी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, या जो डिपेंडेंसी थी वो मेंटेन ना रह पाए, या जो डिपेंडेंसी थी वो प्रिजर्व ना रह पाए, उसको बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ अगर आप आप क्या करते हो, प्रॉपर सबसेट को रिमूव कर दो। अगर आप प्रॉपर सबसेट, जैसे यहां देखो मैंने प्रॉपर सबसेट की बात की थी, तो प्रॉपर सबसेट को अगर रिमूव कर देते हो और तब भी डिपेंडेंसी आपकी प्रिजर्व रह जाए, पार्शियल है, एक से भी काम चल जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल। तो देखो यहां रिलेशन है एबीसीडी, ये आपका था फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। ये जो इधर वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये आपका पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जाम्पल है। चलिए चेक करके देखते हैं। देखिए बच्चे, आपके पास रिलेशन है एबीसीडी, ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास ए, फिर है आपके पास एट्रीब्यूट बी, फिर है आपके पास सी, फिर है आपके पास डी। फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन से हैं, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करें तो ए सी डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन डी और डी डिटरमाइन बी। ठीक है, अब इसमें से मुझे एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट किसका चेक करूंगा, केवल इसका। चलिए ए सी डिटरमाइन बी, अब आप देखना जो ये एग्जाम्पल था इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग था, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग है, इसमें मैंने डी डिटरमाइन बी भी जोड़ा हुआ है। तो अब मैं बोलूंगा चलो एक काम करो, सी को रिमूव करो और देखो कि ए से बी डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो सी को रिमूव कर देंगे। चलो ए के क्लोजर में अगर बी आ जाए, अगर ए के क्लोजर में बी आ जाता है इसका मतलब ए बी को डिटरमाइन कर सकता है अकेले, बिना सी के। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ए प्लस से ए तो आता ही, ठीक है, ए से डी भी आ गया, आप देखो डी से बी भी आ गया, और जब ए बी की बात करोगे, ठीक है, डी से आपका बी भी आ गया। ठीक है, और जब आप ए बी की बात करोगे, अगर ए बी या ए डी की बात करोगे, यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, देखो कॉम्बिनेशन कोई भी बन रहा है क्या,
अभी तो आपके कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे को इसको चेक नहीं करना है, इसकी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ए लिया मैंने, ए से डी आया, ए से बी आ गया। अब अगर आप देखो, ठीक है, तो ए डी बी आ गया। अब इसमें देखो बी आ रहा है क्या, मुझे क्या चेक करना था कि बी आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो बी आ गया, ठीक है, मतलब ए क्लोजर में बी आ गया। इसका मतलब ए अकेले भी बी को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ए सी डिटरमाइन बी की जरूरत ही नहीं है, ए डिटरमाइन बी होगा, ठीक है। सी इज रिडंडेंट, सी इज नॉट एसेंशियल, सी इज नॉट एसेंशियल और सी इज रिडंडेंट, ठीक है। तो ए डिटरमाइन बी अब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी रिडंडेंट था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने प्रॉपर सबसेट, क्योंकि अगर एसी की बात करूं तो यहाँ प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, ए और सी। अगर मैं प्रॉपर सबसेट को रिमूव कर दूं, किसी एक प्रॉपर सबसेट को रिमूव कर दूं, तो भी डिपेंडेंसी प्रिजर्व रह जाए, क्या कहलाएंगे, या कहना चाहिए कि डिपेंडेंसी रिकॉग्नाइजेबल हो तब भी, तो इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहलाता है। तो देखो, अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइन बी इज सेड टू बी पार्शियल इफ रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर सबसेट। अगर किसी प्रॉपर सबसेट को रिमूव करते हैं और डिपेंडेंसी फिर भी रिकॉग्नाइज हो, डिपेंडेंसी फिर भी प्रिजर्व हो, ए स्टिल एबल टू रिकॉग्नाइज बी यूनिकली, इट मींस इट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। और ऐसी डिपेंडेंसी अगर होती है तो रिलेशन 2NF में नहीं होगा, वो रिलेशन 2NF में नहीं होगा। हमें कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए, तब जाके वो रिलेशन 2NF में आपका होगा, ठीक है। तो फुल फंक्शनल डेफिनेशन की डेफिनेशन देखो, fully functional dependency, an attribute is fully functional dependent on another attribute। fully functional dependent होगा another attribute में, कब, if it is functionally dependent, जब ये फंक्शनली डिपेंडेंट होगा उस एट्रीब्यूट पे, ऑन दैट एट्रीब्यूट, एंड नॉट एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट से वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगा, या प्रॉपर सबसेट से डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स है, विल बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वाई। तो आपके वाई पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड और मेट। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक्स वाई पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो और प्रॉपर सबसेट वाई को डिटरमाइन ना कर पाए। जो प्रॉपर सबसेट हो उससे आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व ना रहे, ठीक है। तो ये तो होता है फुली और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो अगर हमको चेक करना है कि कोई भी रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी रिलेशन जो है वो आपका 2NF में है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कोई भी रिलेशन आपके पास गिवन हो, अब वो रिलेशन जो है वो आपका 2NF में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कोई भी रिलेशन को अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कैंडिडेट की निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे, कैंडिडेट की निकालोगे। फिर क्या करोगे, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फिर क्या करोगे, प्रॉपर सबसेट निकालोगे कैंडिडेट की, ठीक है। फिर चेक करोगे कि जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो प्रॉपर सेट सबसेट से डिटरमाइन तो नहीं हो रहे हैं। अगर डिटरमाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर डिटरमाइन हो रहे हैं तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसका मतलब नो प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन एनी कैंडिडेट की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 2NF में अगर कोई रिलेशन चाहिए, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो होगा वो पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो पार्शियल डिपेंडेंसी आप रिमूव करिए, तब जाके आपका टेबल 2NF में होगा। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मैंने बोला ए बी डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन डी, चलिए ठीक है। और रिलेशन में आपके पास है ए बी सी और डी, ठीक है। रिलेशन में आपके पास कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो आप देखो, आपके पास क्या दिया हुआ, ए बी डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन डी, ठीक है। तो चलो आप कॉम्बिनेशन चेक करो। सबसे पहले अगर मैं ए प्लस का कॉम्बिनेशन चेक करूं, ए प्लस से ए आएगा, ठीक है, और ए के बाद देखो इसका कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हर कॉम्बिनेशन का क्लोजर निकाल, ठीक है, जैसे ए बी ए सी, ठीक है, बी बी सी बी डी, ठीक है। अब जब आप क्लोजर निकालते हो, उस क्लोजर में अगर ये सारे एट्रीब्यूट मिल गए जो रिलेशन में है, मतलब अगर इस केस में बात करूं तो ए भी आपका क्लोजर में आना चाहिए, बी भी क्लोजर में आना चाहिए, सी भी क्लोजर में आना चाहिए और डी भी क्लोजर में आना चाहिए। अगर ये चारों के चारों एट्रीब्यूट अगर आ गए,
क्लोजर में, इसका मतलब वो कैंडिडेट की है, और अदरवाइज नहीं तो नहीं है। पिछली क्लास में वैसे मैंने कैंडिडेट की आपको बताया हुआ है, तो जिसको भी कैंडिडेट की में दिक्कत है वो पिछले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो पिछले क्लास को आप फॉलो कर सकते हैं कैंडिडेट की के लिए। तो कैंडिडेट की निकालने का तरीका क्या हो गया, जितने भी पॉसिबल कंडीशन कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं और उनके कॉम्बिनेशन है, उनको आप चेक करते हो। अगर क्लोजर में आपके पूरे के पूरे एट्रीब्यूट मिल जाते हैं, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट मिल जाते हैं, तो आपका वो कहना चाहिए जो एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की कहलाएगा। दूसरी बात, अगर ए कैंडिडेट की है तो उसके आगे उसका कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी, ए बी सी और ए बी सी डी कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि मिनिमल सुपरसेट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। सुपर की का जो मिनिमल पार्ट है वो कैंडिडेट की है। तो अब आपका अगर एक कैंडिडेट की आ गया, तो इसका अगर आप कहना चाहिए कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप फॉर्म करते हो तो सुपर की कहलाएगा। तो ए बी सी और ए बी सी डी सुपर की कहलाएगा, तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। मतलब अगर ए कैंडिडेट की आ जाता तो ए बी ए सी को चेक करने की जरूरत थी। तो देखो ए प्लस ए तो ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि इसमें बी सी डी नहीं आए। अब मैं ए बी प्लस की बात करूं, ए बी प्लस की बात करूं तो ए बी और ए बी से देखो, ए बी तो डायरेक्टली आ गया, ए बी को तो डिटरमाइन करेगा। ए बी से सी आ गया और बी से देखो डी आ गया। तो ए बी सी डी, इसका मतलब ए बी जो है वो आपका कैंडिडेट की है। तो अब ए बी से कोई भी कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सी से कुछ डिटरमाइन तो हो नहीं रहा है, तो सी को चेक करने का मतलब नहीं है। बी को चेक कर लो, बी से डिटरमाइन हो रहा है। बी प्लस से देखो तो बी डी, और इसके बाद कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी दी हुई है, एक ए बी वाला कॉम्बिनेशन, एक बी वाला। ठीक है, तो बाकी कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब मेरे पास कैंडिडेट की क्या आ गया देखो। तो जो मेरे पास कैंडिडेट की आया, मैं उसको बोलूंगा सी के, और सी के आ गया आपका ए बी। सी के क्या आ गया आपका ए बी आ गया, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अब मैं कैंडिडेट की केवल लेके चलता हूं। ठीक है, केवल कैंडिडेट की बात करूं तो सी के मेरा ए बी आ गया। और चलो मैं इसको फिर से लिख दूंगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी फिर से लिख दूंगा। चलिए, मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी था ए बी डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन डी, ये था। और मेरा कैंडिडेट की आया हुआ है ए बी। पिछले वाले एग्जाम्पल को ही मैं बता रहा हूं, कैंडिडेट की ए बी आ गया। चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, चलो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ। प्रॉपर सबसेट होगा ए और बी। फाई को लेने की यहां जरूरत ही नहीं है, नल को लेके क्या मतलब। ठीक है, फिर प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था। ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, या जो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं, वो प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट देखो ए है और बी है, क्योंकि ये कैंडिडेट की का पार्ट है। ए और बी क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एनपीए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं, जैसे रिलेशन आपका क्या था, ए बी सी डी। तो जो प्राइम एट्रीब्यूट थे, जो आपके प्राइम एट्रीब्यूट थे वो कैंडिडेट की के पार्ट थे। या ऐसा बोल सकते हो कि जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट होंगे, या कैंडिडेट की को फॉर्मेशन फॉर्मेशन में यूज हो रहे होंगे, वो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। बाकी जितने बच गए जो फॉर्मेशन में नहीं है, या जो कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे। तो ए और बी तो कैंडिडेट की के पार्ट है, तो ए बी क्या हो गया आपका, ए और बी क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट। और बचे हुए मतलब सी और डी क्या हो गए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सी और डी क्या हो गए, नॉन प्राइम। अब इस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट का क्या मतलब। तो इस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर जो प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट मतलब जो कैंडिडेट की का पार्ट है, अगर प्रॉपर सेट है, उससे उससे अगर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन होता है, समझो मेरी बात। चेक दैट ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर सबसेट। नॉट डिटरमाइंड, मैं अगर बोलूं कि जो प्रॉपर सबसेट है, अगर वो एनपीए को डिटरमाइन करता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, इसका मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और जिसमें पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जिस टेबल में या रिलेशन में, वो 2NF में नहीं होगा। वो 2NF में नहीं होगा। तो आपको चेक करने का डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया। सिंपल क्या करो, पार्शियल सॉरी प्रॉपर सबसेट को देखो, और प्रॉपर सबसेट से अगर सी डी, इस केस में अगर मैं बात करूं, प्रॉपर सबसेट से
अगर आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है तो आप वहीं बोल दो कि ये जो रिलेशन है वो 2NF में नहीं है, क्योंकि ये बताता है कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। चलिए चेक करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ प्रॉपर सबसेट है ए, तो ए से सी और डी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ये आपका एफडी है, एफडी से चेक करोगे, जो भी एफडी गिवन होगी उसी से चेक करोगे। तो मेरी एफडी यही गिवन थी, इससे चेक करूंगा मैं। चलिए चेक करता हूं। तो ए से सी और डी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। ए से सी नहीं हो रहा है, ए से डी भी नहीं हो रहा है। ए भी है, ए नहीं है, ध्यान रखो। इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोजिशन राइट हैंड साइड वाला होता है। तो ये भी है, ए नहीं है, ध्यान रखना। तो ए से सी और डी डिटरमाइन नहीं हो रहा है। बी से चेक करो, प्रॉपर सबसेट दो है ना, तो दोनों से चेक करना पड़ेगा। बी से भी सी और बी से भी डी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई एक भी अगर डिटरमाइन हुआ, एक भी डिटरमाइन हुआ तो 2NF में नहीं होगा। चलो बी से सी तो नहीं डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ बी से डी डिटरमाइन हो रहा है। बी से क्या डिटरमाइन हो रहा है? डी। तो बी क्या है? आपका प्रॉपर सबसेट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी है। इसका मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ था, ये आपको रिलेशन और एफडी दिया हुआ था, इट इज नॉट इन 2NF, इट इज नॉट इन 2NF। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब बात करते हैं जो डिटर्मिनेंट होता है। अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट मतलब अगर मैं ए बी डिटरमाइन सी बोलता हूं तो ये कहलाता है डिटर्मिनेंट। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और ए होता है आपका डिपेंडेंट, और इसी को बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, LHS में जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? आपका प्रॉपर सबसेट है, वो आपका प्रॉपर सबसेट है। और जो डिपेंडेंट होगा राइट हैंड साइड में, वो आप देखोगे हर समय नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो एक चीज तो आप ध्यान रखना, जो राइट हैंड साइड होता है, 2NF और 3NF दोनों की बात बता रहा हूं। अगर मैं 2NF की भी बोलूं बात, और अगर 3NF की भी बात करूं, तो आप क्या देखोगे कि राइट हैंड साइड में या डिपेंडेंट में हर समय नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट को डील ही नहीं कर पाते। 2NF और 3NF प्राइम एट्रीब्यूट को डील नहीं कर पाते हैं राइट हैंड साइड में। और आप ऐसा बोल सकते हो, जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट जो होते हैं, हर समय यहाँ जो यूज होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं, डिपेंडेंट के लिए यूज नहीं होते हैं। जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड में हर समय क्या है, आपको क्या मिलेगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिलेगा 2NF और 3NF में। बिकॉज यहाँ प्राइम एट्रीब्यूट होगा ही नहीं राइट हैंड साइड में, इसको 2NF और 3NF डील नहीं कर पाते। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए अच्छी बात है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने रूल पूरा पढ़ लिया, अब मैं समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम चेक करेंगे कि आपका जो भी रिलेशन है वो सेकेंड NF में है या नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं देखूंगा, जो आपका रिलेशन गिवन है ABCD वाला। ठीक है, और उस रिलेशन में अगर आप देखो, ए बी डिटरमाइन CD है और A डिटरमाइन D है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर। तो आपके पास रिलेशन गिवन है जिसमें ए है एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट है और डी एट्रीब्यूट है। और एफडीज गिवन है ए बी डिटरमाइन सी डी, और एफडी गिवन है ए डिटरमाइन डी। चलिए अच्छी बात है। तो अगर देखें तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन अगर आप निकालो तो ए का कॉम्बिनेशन निकालो A+। ठीक है, पहले तो कैंडिडेट की निकालेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या करोगे? कैंडिडेट की निकालना है। चलो सबसे पहले कैंडिडेट की निकालो। देखो A+ से ए आ जाएगा, ए से आपका डी भी आ जाएगा, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं आ पाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहाँ B+ निकालने की जरूरत नहीं, बी से कुछ डिटरमाइन हो नहीं रहा। C+ निकालने की जरूरत नहीं है, सी से कुछ डिटरमाइन हो नहीं रहा। D+ भी निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डी है ही नहीं, तो कुछ डिटरमाइन हो नहीं रहा है। तो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ AB+। AB+, बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। AB+ से आपका ए बी आया। ठीक है, AB से आपका CD डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो, ए बी, जो ए बी है वो क्या कर रहा है? ए बी कैपेबल है टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनको निकालने में। ए भी कैपेबल है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ए बी के थ्रू ए भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, सी भी निकल रहा है, डी भी निकल रहा है। मतलब ए बी टेबल के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने में कैपेबल है। अगर ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट कितने? A B C D, और ए बी के थ्रू सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं। इट मीन इट इज अ कैंडिडेट की। तो ए बी आपका कैंडिडेट की है। अगर आप देखो, अगर मैं बोलूं कैंडिडेट की बात करूं तो कैंडिडेट की क्या है? AB है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट।
तो प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो प्रॉपर सबसेट क्या है? तो प्रॉपर सबसेट आपके ए होंगे और बी होंगे। प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं, तो ए और बी। ठीक है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूं कि 2NF में है या नहीं है। ठीक है, फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो जो बचे हुए हैं, जैसे कि आपका क्या बचा हुआ है, सी और डी, जो कि प्राइम कहना चाहिए कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, सी और डी। चलिए अच्छी बात है। मुझे क्या चेक करना होता है? मुझे चेक करना होता है जो प्रॉपर सेट है, जो प्रॉपर सबसेट है, जो प्रॉपर सबसेट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे। ठीक है, अगर कर रहा है मतलब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो 2NF में नहीं होगा। तो चलो अच्छा देखते हैं। प्रॉपर सबसेट जो है वो ए है और बी है। पहले ए को चेक करेंगे कि ए से सी या ए से डी तो नहीं आ रहा है। तो देखो ए से सी तो नहीं आ रहा पहले बारे में, ए बी से सी आ रहा है, ए से नहीं। ठीक है, लेकिन देखो ए से डी डिटरमाइन हो रहा है, ए से डी डिटरमाइन हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है, और जो डी है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये नहीं होना चाहिए था, प्रॉपर सबसेट से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं होना चाहिए था, नहीं तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। इसलिए इट इज नॉट इन 2NF, इट इज नॉट इन 2NF। तो ये आपका 2NF में नहीं है। चलिए अच्छी बात। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये 2NF में है कि नहीं। इसमें अगर आप देखो तो ए भी है एट्रीब्यूट में, बी भी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इतने सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। ठीक है, जिससे आपको लास्ट में चेक करना होता है कि हाँ, आपका क्या कहते हैं, जो भी कहना चाहिए डिपेंडेंसी है, वो आप चेक करते हो कि हाँ, जो प्रॉपर सबसेट है वो कहीं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन तो नहीं कर रहा है। चलिए अच्छी बात। तो बच्चे इसमें अगर आप देखो तो ई भी है, ईसी भी है, ए भी है। तो इसमें आप या तो शॉर्टकट तरीका लगा सकते हो, ठीक है, या जब आप पूरे कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आप देखोगे जो कैंडिडेट की है वो आपका आएगा ईसी। इस केस में जो कैंडिडेट की आएगा वो ईसी आएगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, अब तो आप कैंडिडेट की कैलकुलेट कर लोगे, मैंने वैसे भी ढेर सारे एग्जांपल आपको पिछली क्लासेस में बताए हुए हैं। तो बेटा आप इसका कैंडिडेट की तो आ गया सी के, सॉरी ईसी। अब इसमें ईसी आपका कैंडिडेट की आ गया, बट ऑब्वियस है प्रॉपर सबसेट क्या हो? प्रॉपर सबसेट होगा ई, प्रॉपर सबसेट होगा सी। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? प्राइम एट्रीब्यूट भी ई और सी, क्योंकि ई एंड सी आर द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ई और सी को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट बच गए, मतलब इसको छोड़ दो ई को और सी को, कौन कौन बच गया? देखो ए बी डी एफ, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, ए बी बी डी और एफ। चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या देखेंगे कि जो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ई जो है वो इनमें से किसी को डिटरमाइन ना करे। मतलब ई ए को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ई बी को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ई डी को, ई एफ को, और सी इनमें से किसी को डिटरमाइन ना करे। ठीक है, पहली बात देखो ई जो है, अगर देखूं मैं, और कहाँ देखना है, यहाँ देखिए एफडीज में। तो देखो ई ए को डिटरमाइन कर रहा है, जो ए आपका नॉन प्राइमेट्रिक, नहीं दिख गया मुझे, ई ए को डिटरमाइन कर रहा है, जो कि ई जो क्या है वो प्रॉपर सबसेट है, और ए क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो वैसे ही यहीं से आपका क्लोज हो गया कि ये आपका, यहीं से आप इसको क्लोज कर दोगे कि ये आपका 2NF में नहीं है। अगर आप और भी चेक करते जैसे सी डिटरमाइन एफ, तो सी डिटरमाइन सी क्या है आपका? देखो प्रॉपर सबसेट, और एफ क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो सी आपका प्रॉपर सबसेट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एफ हो गया। तो यहां से भी आपको चेक हो जाता, पहली कंडीशन से ही चेक हो जाता है, इससे ही चेक हो जाता कि ये आपका क्या है, 2NF में नहीं है। ये जो रिलेशन है वो 2NF में नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। टेबल्स में हम इसको टेबल्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो एक प्रोडक्ट टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, और ओपी। ओपी का मतलब हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे मैंने एक नाम दिया हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब अगर आप देखो सीआईडी अकेले तो कहना चाहिए प्राइमरी की नहीं बन पाएगा या कैंडिडेट की नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? देखो, क्योंकि आप देखिए यहां समझ में आ रहा है मुझे, 101 डुप्लीकेट है,
102 है, फिर 103, 104, लेकिन 101 दो बार यूज हो रहा है, तो ये आपका प्राइमरी की तो नहीं बन सकता, कैंडिडेट की नहीं बन सकता। अब अगर हम देखें तो पीआईडी क्या है, 101 के करस्पॉन्डिंग P101 है। 101 के करस्पॉन्डिंग मतलब 101 ने प्रोडक्ट आईडी P101 अमेजन से परचेज किया है। 101 ने प्रोडक्ट 102 को अमेजन से परचेज किया है। 102 ने 101 प्रोडक्ट को अमेजन से परचेज किया है। 103 ने 103 को जियो मार्ट से परचेज किया है। 104 ने 104 को जियो मार्ट से परचेज किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं, सीआईडी और पीआईडी का, तो इनका कॉम्बिनेशन यूनिक बन जाएगा। देखो, 101 प्लस P101, 101 प्लस P102, 102 प्लस P101, यहाँ तो वैसे भी यूनिक था। 103 प्लस P103, फिर 104 प्लस P104। ठीक है, तो यहाँ जो सीआईडी और पीआईडी है, सीआईडी प्लस पीआईडी है, वो कंपोजिट प्राइमरी की है या कंपोजिट कैंडिडेट की है। ठीक है, क्योंकि दो को मिला के बन रहा है, दो एट्रीब्यूट को मिलाने से बन रहा है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, तो इन दोनों, ये दोनों जो है आपके क्या हो गए, कैंडिडेट की हो गए। ठीक है, या कहना चाहिए प्राइमरी की हो गए। चलिए अब समझने की कोशिश कर, एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने क्या किया, इस सीआईडी को मान लेता हूं ए, इस पीआईडी को मान लेता हूं बी, और ओपी को मान लेता हूं सी। चलिए अब मैं रिलेशन इसी के हिसाब से मानूंगा। अब ये जो रिलेशन है एबीसी, यहाँ देखो मैंने सीआईडी, पीआईडी और ओपी, ये दोनों एक ही है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों एक है। ये टेबल्स के टर्म में बता रहा हूं मैं, और यहाँ मैं एबीसी मान के बता। ठीक है, तो समझने में आसानी हो। यहाँ मैंने सीआईडी को माना है ए, पीआईडी को माना है बी, और ओपी को माना है सी। चलिए अच्छी बात है। तो अगर आप देखो, अगर ये दोनों यूनिक है, तो ये ओपी को आराम से डिटरमाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन सीआईडी और पीआईडी का बनेगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो यूनिक होगा। देखो 10P101, उससे आ गया अमेजन 10 प्लस P102। ठीक है, इससे भी अमेजन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो यूनिक है। ठीक है, फिर 102 प्लस P101 अमेजन, और फिर यहाँ 103 प्लस P103 जियो मार्ट, ये तो वैसे भी यूनिक कॉम्बिनेशन है। 104 प्लस P104, तो ये आपके आगे जियो मार्ट। ठीक है, तो ये बात तो मुझे यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए, तो अगर आप देखो, मैं इसको ए मान के चल रहा हूँ, इसको बी मान के चल रहा हूँ, इसको सी मान के चल रहा हूँ, मतलब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको सी। तो अगर आप डिपेंडेंसी देखो तो ए बी, तो दोनों को मैंने मिला दिया, तो सी को डिटरमाइन करेगा। मैंने पहली डिपेंडेंसी बनाई, फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइन सी, और आप देख लो डिटरमाइन हो भी रहा है, ए बी से सी डिटरमाइन हो रहा है। फिर दूसरा डिपेंडेंसी देखो, यहाँ P101 पे अमेजन है, तो P101 पे कहीं भी अमेजन होना चाहिए। देखो P101 पे यहाँ भी अमेजन है। ठीक है, बाकी ये तो यूनिक है, तो अमेजन ही होगा, ये सही है। P103 पे जियो मार्ट है, ये भी सही है। फिर P104 पे जियो मार्ट है। बस आपको इन दोनों को इसमें देखना था कि कॉमन पे क्या वैल्यू आ रहा है, तो P101 पे अमेजन है, और P101 पे भी अमेजन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड ट्रू कर रहा है, मतलब पीआईडी डिटरमाइन ओपी, पीआईडी डिटरमाइन ओपी मतलब बी डिटरमाइन सी। देखो दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन सी, और पहला सीआईडी प्लस पीआईडी डिटरमाइन ओपी, मतलब एपी डिटरमाइन सी। यहां मैं सीआईडी और पीआईडी के टर्म में लिखा हूं, तो सीआईडी प्लस पीआईडी, पीआईडी डिटरमाइन ओपी, सीआईडी प्लस पीआईडी डिटरमाइन ओपी, और पीआईडी डिटरमाइन ओपी। यहां मैंने क्या किया, ए बी डिटरमाइन सी और बी डिटरमाइन सी। ठीक है, तो अब आपके पास ये देखो रिलेशन है, और ये उसका फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आप समझो, ये आपका क्या हो गया, रिलेशन, और ये उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी। फिर से मान लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपका ए है, ए बी है, और ये सी है। समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो बेटा अब मुझे समझ में आ गई बात। अब इनका मैं अगर कैंडिडेट की निकालूं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कैंडिडेट की। जो कैंडिडेट की होगा इनका, सी के, क्या हो जाएगा, ए बी आएगा इसका कैंडिडेट की। आप निकालोगे तो ए बी ही कैंडिडेट की आएगा। चलिए अच्छी बात है। ए बी मतलब सीआईडी और पीआईडी, सीआईडी कॉमा पीआईडी। देखो यहाँ मैंने कैंडिडेट की क्या लिख दिया, सीआईडी कॉमा पी, दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलते हैं। अब प्राइम एट्रीब्यूट बताओ क्या, पहले तो प्रॉपर सबसेट बताओ। प्रॉपर सबसेट होगा ए और बी। प्राइम एट्रीब्यूट बताओ। प्राइम एट्रीब्यूट होगा ए और बी, जो कैंडिडेट की के पार्ट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बताओ, जो कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो ए और बी को छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दो, तो ए और बी को छोड़ने के बाद केवल सी बचता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सी हो गया। वैसे ही यहाँ देखो प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, सीआईडी और पीआईडी, और कहना चाहिए प्रॉपर
जो सबसेट है वो भी आपका सीआईडी और पीआईडी ही होगा। प्रॉपर सबसेट सीआईडी और पीआईडी है। चलिए अच्छी बात है। तो यहां मैंने ये पूरा बना दिया एबीसी के टर्म में। अब अगर देखो, अब बच्चे क्या है, अब आपने प्रॉपर सबसेट निकाल दिया। ए से सी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए और बी से सी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, ए से सी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए और बी से सी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। यहाँ चेक करो, ए से सी डिटरमाइन हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन देखो यहाँ बी से सी डिटरमाइन हो रहा है। देखो यहाँ बी से सी डिटरमाइन हो रहा है। इसका मतलब ये 2NF में नहीं, ये 2NF में नहीं है, 1NF में तो है, क्योंकि हर सेल के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है। लेकिन 2NF में तो नहीं है। ठीक है, सेम केस यहाँ देखो, यहाँ भी मैंने वही लिखा। आपके पास सीआईडी और पीआईडी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ओपी हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जो आपका प्रॉपर सबसेट है सीआईडी और पीआईडी, उससे ओपी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी एक से भी ओपी डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। दोनों से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम किसी एक से तो नहीं होना चाहिए। तो देखो, सीआईडी से ओपी डिटरमाइन हो रहा है? नहीं। सीआईडी प्लस पीआईडी से हो रहा है, अकेले से नहीं हो रहा है। लेकिन पीआईडी से ओपी डिटरमाइन हो रहा है। इट मींस इट इज नॉट इन एनएफ। इट इज नॉट इन एनएफ। जो टेबल है वो आपका 2NF में। चलिए अच्छी बात, ये तो हमें समझ में आ गया। तो आप करोगे क्या? तो क्या करो, इसको टेबल में डिकम्पोज करो। जब भी आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे हमने पिछले भी 1NF में भी पढ़ा था, कि जब भी आपको लगता है कि ये जो टेबल है, ठीक है, और ये दोनों सेम ही है, बस मैं एबीसी लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका टेबल जो है उस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको डिकम्पोज कर देते। कैसे डिकम्पोज करो? एक कॉम्बिनेशन तो आप बना दो सीआईडी और पीआईडी। एक कॉम्बिनेशन आप क्या बना दो, सीआईडी पीआईडी का। और एक कॉम्बिनेशन ओपी से दिक्कत है, तो सीआईडी और ओपी का बना दो। एक कॉम्बिनेशन सीआईडी और ओपी का बना दो। तो सीआईडी पीआईडी में आएगा 101 P101, 101 P102, 102 P101, 103 P103, 104 P104। चलिए देखो, आ गया P101। फिर 101 में यहाँ 102 है, यहाँ 102 आएगा, सॉरी ये 102। फिर अगर आप देखो तो 102 में 101 है, ये तो ठीक है। फिर 103 में यहाँ P103 है, यहाँ 3 होगा। मिस्टेक लिखा हुआ है, सही भी कर देते हैं, चलो। ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। बात नहीं, ये हमें समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, इसको डिकम्पोज कर दिया इस टेबल को। तो डिकम्पोज करूंगा तो सीआईडी पीआईडी ये पूरा का पूरा उठा लो और उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, एक चीज और गड़बड़ है, अब आपका 104 हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पोर्शन को दो पार्ट में तोड़ो। अब दो पार्ट कैसे तोड़ रहे हो, डिकम्पोज करोगे तो ये टेबल आपका कैसा हो जाएगा, 2NF में हो जाएगा। तो देखो, सीआईडी और पीआईडी को तोड़ दो और फिर सीआईडी और ओपी को जोड़ दो। ठीक है, तो दो टेबल बनाने हैं। पहला पोर्शन आपका क्या होगा, जो भी पहला पोर्शन है उसमें आपका इतना पोर्शन जाएगा। अब देखो आपका सही आ रहा है क्या? देखो 101 पे P101, 101 पे P102, 01 पे P102, फिर 102 पे P101, 102 पे P101, फिर 103 पे P103, 103 पे P103, 104 पे P104, 04 पे P104। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपने सीआईडी और ओपी को तोड़ दिया। तो देखो 101 के लिए तो अमेजन है, तो 101 का एक ही रो बनेगा और अमेजन बना दो। ठीक है, 102 पे भी अमेजन है, तो कोई बात नहीं, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। 103 के लिए जियो मार्ट लिख दो, 04 के लिए जियो मार्ट लिख दो। तो जो दूसरा टेबल बनेगा उसमें सीआईडी और ओपी हो गया। 101 अमेजन, 102 अमेजन, 103 जियो मार्ट, 104 जियो मार्ट। तो देखो यहाँ अननेसेसरी डेटा भी हट गया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ सीआईडी और प्लस पीआईडी जो होगा, सीआईडी प्लस पीआईडी जो होगा वो आपका कैंडिडेट की होगी। यहाँ सी के क्या है, कैंडिडेट की क्या है, सीआईडी और पीआईडी को मिला के, क्योंकि अकेले तो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। ये देखो डुप्लीकेट है, ठीक है, अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ भी डुप्लीकेट है, पीआईडी भी अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इनको क्या बनाना पड़ेगा, इनको कैंडिडेट की, सॉरी, तो क्या होगा, यहाँ जो कैंडिडेट की होगा वो क्या बनेंगे, सीआईडी प्लस पीआईडी या कॉमा पीआईडी। ये हो गया आपका कैंडिडेट की, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हुआ, कैंडिडेट की हुआ। चलिए अच्छी बात है। यहाँ कैंडिडेट की या प्राइमरी की क्या बनेगा, सीआईडी। ठीक है, और देखो सीआईडी में पूरे वैल्यू यूनिक है, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो सीआईडी है
और डिटरमाइन कर रहा है ओपी को। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो कैंडिडेट की है, जो भी कैंडिडेट की है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट की या प्राइमरी की है, वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। सीआईडी ओपी को डिटरमाइन कर रहा है। अगर मैं इसको सी माना था, ये सी था मान लो, सॉरी ये बी था, अगर मैं देखूं तो ये बी था। जैसे कि देखो यहां पर मैं इसको मान लेता हूं, सीआईडी को ए, पीआईडी को बी और ओपी को सी, ठीक है। देखो यहाँ, अगर ये ए है और ये बी है, यहाँ क्या हो रहा है, ए डिटरमाइन सी। यहाँ आप क्या कर रहे हो, ए डिटरमाइन सी कर रहे हो, ठीक है। जब ए डिटरमाइन सी कर रहे हो तो ए क्या है आपका, कैंडिडेट की, और सी क्या है, नॉन प्राइमेट्री। अब चलेगा, क्यों, क्योंकि ए का प्रॉपर सबसेट पॉसिबल ही नहीं है। ए का प्रॉपर सबसेट पॉसिबल ही नहीं है, ए का तो प्रॉपर सबसेट 5 होगा। तो यहां कोई ए का प्रॉपर सबसेट पॉसिबल ही नहीं है। तो बट ऑब्वियस है, कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट की है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा, चलेगा। लेकिन कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट, ये नहीं चलेगा। जो प्रॉपर सबसेट है, अगर वो डिटरमाइन करता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट की अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, ये तो बिल्कुल सही है ना। बस इसका प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे, तो इसका प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की कोई बात ही नहीं करेंगे कि हाँ प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ए ही है या सीआईडी है, सीआईडी अकेला है, और सीआईडी आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, ओपी को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है जो ओपी को डिटरमाइन कर सके, क्योंकि खुद ए का केवल ए ही प्रॉपर सबसेट होगा, या सीआईडी का केवल सी, सॉरी प्रॉपर सबसेट बोल रहा हूं, ए का प्रॉपर सबसेट होगा केवल 5, क्योंकि ए को डिटरमाइन करता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो 5 होगा, मतलब नल। वैसे ही सीआईडी का नल, तो कोई प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है, तो कोई ओपी को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, मतलब प्रॉपर सबसेट नॉट डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसीलिए 2NF में है। यहाँ चेक करो, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो जो कैंडिडेट की है वो सीआईडी प्लस पीआईडी है, और किसी को कुछ डिटरमाइन करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को यहाँ कुछ भी डिटर्मिनेशन की जरूरत ही नहीं है। और दोनों ही के दोनों आपके कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन है, तो कैंडिडेट की अगर कॉम्बिनेशन में है, कोई बात ही नहीं है। अगर कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन है तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए चलेगा। तो 2NF में इस बात को ध्यान रखना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, मतलब ये होगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये होगा फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब है 2NF में है, इसका मतलब है 2NF में है। दूसरी बात, अगर प्रॉपर सबसेट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है, तो इसका मतलब है पार्शियल है, ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है या पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये 2NF में नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये 2NF में नहीं है, ठीक है। मतलब होना क्या चाहिए, कैंडिडेट की ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये 2NF समझ में आ गया होगा।